बिजनेस में हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट बिजनेस विनिंग टीम के साथ में बड़े पैशन के साथ में बिल्ड कर रहा हूँ, राइट। एंड शुरू से अगर मेरी स्टोरी जैसे अगर बताई जाए तो मैं भी पैदा हुआ था तो बहुत छोटा था और हैदराबाद में नहीं पैदा हुआ, मैं लुधियाने में पैदा हुआ और 6 महीने में ही राइट पूरी फैमिली को वहाँ पे से हैदराबाद लेके आ गए, राइट। जैसे मेरी पैदाश होते ही 6 महीने में हम लोग हैदराबाद शिफ्ट हो गए, राइट। और ऐसे चल रहा था। एंड वैसे अगर बताएं तो मेरे फैमिली में हर कोई यहाँ पे अगर मेरी सिस्टर देखे जाए या मेरे बड़े ब्रदर देखें, सेकंड ब्रदर देखें, डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड सब पूरे हाईली क्वालिफाइड हैं, राइट। एंड बट मेरे को एजुकेशन में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता था, राइट। ये कब रियलाइज हुआ जब तारे ज़मीन पे पिक्चर रिलीज हुई और वहाँ पे वो एक प्रॉब्लम का जो है सो बताते थे, वो लड़के को प्रॉब्लम है, वो है डिसलेक्सिया, राइट। जहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट समझ में नहीं आता था, राइट। इसी कारण मेरे को स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। तो बहुत अच्छा आराम से एक यूनिवर्सिटी बोलते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल, वो क्या है जो फादर काम कर रहे एज ए बिजनेसमैन, मेरे फादर थे ऑलरेडी, तो हम उनकी गाड़ी के ऊपर पीछे बैठ के चले जाते थे, काम करके आ जाते थे। वहीं से हमारी ज़िंदगी में हार्डवर्क करने की आदत पड़ी। एंड सबसे पहला और सबसे छोटा, राइट, घर में सबसे छोटा और डैडी को सबसे पहला ज्वाइन करने वाला ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं, राइट। एंड वो टाइम के ऊपर, राइट, तकरीबन मेरी 12 साल की उम्र होगी 1981-82 में हमने जैसे SSC हमारी क्लियर नहीं हुई, लेकिन हम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में कभी हमने स्कूल कॉलेज का कभी सूरत नहीं देखी। बट ये सब करते 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 कहीं ना कहीं, राइट, 94 में, राइट, एक जो बोलते हैं ना बच्चा बड़ा हो गया है, चलो इसकी शादी कर दें। थैंक गॉड, राइट, इसके साथ में मेरी शादी हुई। एंड वो एक पहला बहुत बड़ा डिसीजन, राइट डिसीजन बोल सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में आई और इस अनपढ़ को, राइट, एक एम्पावर करके आज आपके सामने यहाँ पे के साथ में आज आपके सामने खड़ा किया। मेरी ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो वो टाइम के ऊपर कोई अगर टाई या नहीं तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारे ऑफिस में आ जाता था ना, तो मैं तकरीबन नहीं बोले तो भी 1.5-2 लीटर पानी पी जाता था, राइट। वैसी हमारी सेल्फ इमेज, मेरी सेल्फ इमेज उतनी लो थी, राइट। उसको अपलिफ्ट करने के लिए थैंक गॉड ये विनिंग टीम हमारी बहुत सपोर्ट किया, राइट। बट बहुत बड़े ड्रीमर थे, राइट, बहुत बड़े ड्रीमर थे, कभी काम करने से पीछे नहीं हटते थे। कोई भी काम रहने दो, सबसे पहले काम करने के लिए हम तैयार थे, राइट। थैंक गॉड वही चीज़ों को हम आगे लेके चलते गए और 98 में हमारा फैमिली से मैंने इंडिविजुअली अपने ट्रेडिशनल जो आज मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ में वहाँ पे से हमारी शुरुआत हुई। एंड 98 से इंडिविजुअली हैंडल करना स्टार्ट किया, राइट। ना पढ़ने आता ना लिखने आता, लेकिन एक चीज़ हमेशा हमें पता थी कि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, राइट। हमने ज़िंदगी में वो चीज़ें हासिल करनी है जो ज़िंदगी में हमारे लिए बनी है, राइट। वो क्या है? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, राइट, बड़े बड़े फॉरेन ट्रिप्स हम जाना चाहते हैं, इसको डायमंड ज्वेलरी का शौक है, वो लेके देना है। एंड 98 में हमने अपना काम शुरू किया। एंड 2002 में हम मना नहीं कर सकते थे, हमारे बड़े भाई साहब और भाभी हमें वो गोरे वाले कंपनी में लेके जाके बिठा दिया। और वहाँ पे प्लान देखने के बाद में लगा क्या, राइट, किस किस कंपनी का हम डिस्ट्रीब्यूशन लेके मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ तो वहाँ पे अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऊपर नीचे होती है तो वहाँ पे मेरे को रिप्लेस किया जा सकता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। अपना एक नेटवर्क खड़ा करना है और वो खड़ा करने के लिए, राइट, वहाँ पे भी बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम था, वहाँ पे हमारी अपलाइंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन राइट किसी कारण बहुत लंबा हम चल नहीं पाए। और हमने वहाँ पे जैसे ऑलरेडी बताया 2010 में हमने छोड़ दिया और 2015 में, राइट, जब हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होना शुरू हो गई। हमारी ज़िंदगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप हमारे घर पे आते हैं तो बोलते हैं आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। भाई साहब हम लोग भी वहीं से आए हैं। हमारी घर के बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी रहती थी, लेकिन डीजल डलाने के पैसे नहीं होते थे, राइट।
ऐसी भी टाइम आया कि टायर दलाने के लिए भी पैसा नहीं होता था। हम साल भर गाड़ी को जो है सो हिलाते भी नहीं थे। लेकिन अभी हमारे फैमिली की पोजीशन ऐसी थी कि हम बता नहीं सकते थे लोगों को, तो हम क्या करते थे, राइट, पार्किंग का प्रॉब्लम है, जो एक्सक्यूजेज आज बताते हैं ना रोड, वो हम एक्सक्यूजेज लिया करते थे। बट थैंक गॉड करते करते तेलुगु सर, तेलुगु राइट, वो भी कंटिन्यू करता हूँ, राइट, वो करते राइट, आज जिंदगी में इतना बड़ा फर्क आ गया है कि आज आपके सामने है, राइट। आज लाखों रुपए के चेक हमारे ग्रुप में ले रहे हैं, राइट। आज लाखों लोगों की, लाखों मतलब बोल सकते हैं हजारों कारें हमारी ग्रुप में ऑलरेडी आ चुकी हैं, राइट, इंक्लूडिंग हमारी, राइट। तो నేను స్టార్ట్ చేస్తే 1968లో నా బర్త్ అయింది ఇక్కడ పంజాబ్లో లुधियानाలో, రైట్। అక్కడ నుంచి మా పేరెంట్స్ని మైగ్రేట్ చేసి హైదరాబాద్ తీసుకొని వచ్చాను। అక్కడ నుంచి మా ట్రెడిషనల్ బిజినెస్, రైట్, మా ఫాదర్తో ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ స్టార్ట్ అయింది। ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ నాకు కొద్దిగా ఇష్యూ ఉండే, రైట్। అది ఎప్పుడు తెలిసిందంటే తారే జమీన్లో పిక్చర్ వచ్చింది కదా ఆమిర్ ఖాన్ది, అది అక్కడ చిన్న పిల్లకి ప్రాబ్లం ఉండే కదా, ఆ ప్రాబ్లం ఇవాళ కూడా ఉంది। అందుకోసం నేను రాయలేను అండ్ చదవలేను, కానీ థ్యాంక్ గాడ్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఒక ఎక్స్ట్రా పవర్ ఇచ్చారు। అదేముందంటే డ్రీమ్ చేయడం అండ్ హార్డ్ వర్క్ చేయడం। ఆల్రెడీ అంత టైం నుంచి మేము చేస్తున్నాము అండ్ అదే చేస్తా రైట్। 2002లో ట్రెడిషనల్ బిజినెస్లో చాలా సక్సెస్ఫుల్ ఉండే। 2002లో ఈ ఇండస్ట్రీకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మా బ్రదర్ అండ్ మా వదినే, రైట్। దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి కనిపించింది చేసేదేముంది, ఒక బ్రాండ్ చేంజ్ చేసి వేరేళ్ళని కనెక్ట్ చేయటము అంతనే పని కదా। దాంట్లో ఎప్పుడు పగలు చూడలేదు, రాత్రి చూడలేదు, డీజిల్ పోతుందా వస్తుందా లేదా, కానీ ఒకటే ఉద్దేశం ఉండే, జనాల జీవితం మారుతుంది, మా జీవితం కూడా దాంట్లో పాటు చేంజ్ అవుతుంది। మేము బిజినెస్ని చాలా ప్యాషన్గా బిల్డ్ చేశాను, కానీ 2010లో అది రియలైజ్ అయింది। మేము మా సెల్ఫ్ చెక్ చేశాము, అంటే ఆల్రెడీ నా ట్రెడిషనల్ బిజినెస్లో నా క్యాపిటల్ సమ్ అరౌండ్ 1 CR ఉండే, అది మొత్తం అంతా జీరో అయిపోయి మైనస్లో అయిపోయాము। రియలైజ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఒకటే ఆలోచించాము, నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ చాలా బాగుంది, కానీ అది మా కోసం లేదు। అందుకోసం అన్నీ ఇడిచేసి మనం రిటైల్లో మళ్ళీ ట్రెడిషనల్ బిజినెస్లో వెళ్ళిపోయాము। అండ్ 2015లో రైట్ దాకా మొత్తం అంతా అప్పులు అన్నీ క్లియర్ అయిపోయింది అండ్ మా ఎంజాయ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడి నుంచి। అండ్ కార్ చేంజ్ అయిపోయింది, అన్ని లైఫ్ అంతా మొత్తం అంతా స్ట్రీమ్ లైన్ అయిపోయింది। 2016లో మార్చ్లో మా అప్లై రైట్ వెస్టీజ్లో మమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది, రైట్। అండ్ ఎవ్రీ టైం మీరు ఎక్స్క్యూజ్ ఇస్తారు కదా, ఎవ్రీ టైం ఎస్పీ భారత్ భయ్య హైదరాబాద్ ఫస్ట్ నుంచి వస్తున్నారు కదా, అప్పటి నుంచే కాల్ చేస్తారు, రైట్। ఎస్పీ భారత్ భయ్య వస్తున్నారు, మీరు వస్తున్నారా, మేము హైదరాబాద్లో లేదు, నేను వచ్చి ఈమెను అడిగితే మేము ఆ పని అవసరం లేదు, మన జీవితం ఇప్పుడు మంచిగా ట్రాక్ మీద వచ్చింది, హాయిగా బతుకుంది, అదే బతుకు చేద్దామని, రైట్। అది 2015లో థ్యాంక్ గాడ్ ఎస్పీ వర్ల్ గారు మా లైఫ్లో వచ్చారు। అండ్ ఆనాడు 7th May 2016 ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి పికప్ చేసి మినర్వాలో ఒక ఇడ్లీ అండ్ చట్నీతో మా డిస్కషన్, చరణ్ సింగ్తో పాటు ఆ డిస్కషన్ నడిచింది। కొద్దిగా ఆయన క్లారిఫికేషన్ కావాలి, నా క్లారిఫికేషన్ కావాలి, రెండు క్లారిఫై చేశాము। అండ్ దాని తర్వాత ఒక్క ఎక్సైట్మెంట్, ఏమంటాడు, ప్రాణం లేని ఈ శరీరానికి ప్రాణం పోసిపోయారు ఎస్పీ భారత్ గారు, राइट। ये शरीर में, राइट, ये शरीर तो था, बहुत बड़े ड्रीमर भी थे, लेकिन वो मीटिंग जो 7 तारीख को बंजारा हिल्स पे मिनर्वा होटल में 2 घंटे चली, ये जो शरीर के अंदर, राइट, जान नहीं थी, राइट, वहाँ पे एसपी भारत भैया ने हमारे अंदर जान डाली। और आज वही चीज़ जो हमारे को प्रसाद दे के गए, वो हम लेके, वो एक्साइटमेंट का प्रसाद लेके, वो कॉन्फिडेंस का प्रसाद लेके
वो फ्यूचर का एक्साइटमेंट का प्रसाद लेके लोगों में बांटना शुरू किया और एक वन बाय वन आज जो बता रहे हैं वन मोर वही करते 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 आज आपके सामने यहाँ पे इंडिया में ही नहीं ग्लोबली बिजनेस हमारा जो है सो डेवलप हो रहा है, राइट। ये सफर ना इतना आसान भी नहीं था, ये सफर इतना आसान भी नहीं था, लेकिन एक चीज पता था, हम जिनके साथ में हैं, जिन्होंने हमारे पीठ के ऊपर हाथ रखा, हमारे सर पे हाथ रखा हुआ है, राइट, वो सक्सेसफुल हैं, तो हम उनके पाथ पे चलेंगे तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर उनकी पोशे आ सकती है तो हमारी भी पोशे आ सकती है, अगर उनकी मर्सिडीज आई है तो हमारी भी आ सकती है, अभी उनकी फरारी आ रही है तो हमारी बेंटली भी आ सकती है। क्या आप मानने के लिए तैयार हैं? तो यही छोटी छोटी चीजें जो जिंदगी के अंदर हमको बदलाव किए, राइट। और आज बहुत सारे लोग एक डिफरेंट एक्सक्यूजेस देते हैं, करेक्ट है। मेरे पास भी बहुत सारी एक्सक्यूजेस थी, राइट। मेरे को पढ़ने के लिए नहीं आता, मेरा सेल्फ इमेज लो है, राइट, मेरे पास टाइम नहीं है, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें थी, करेक्ट है। ऐसी चीजें आती हैं, यस, आती हैं, यस। आवाज नहीं आ रही, मतलब सब पूरे कंफर्टेबल हैं, करेक्ट है ना, राइट। लेकिन मेरे को तो आई थी, राइट। तो मैं एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग, ये तकलीफें आती है ना तो बहुत इजी, ये बिजनेस के अंदर बहुत सिंपल है, पता है। ये बिजनेस में सिर्फ आपके अपने ड्रीम्स ही रोक के रखते हैं। यहाँ पे आने के लिए कुछ लगता है? कुछ भी नहीं लगता। अच्छा, बाहर जाने के लिए कुछ लगता है? नहीं लगता है। लेकिन अगर यहाँ पे खड़े रहना है तो आपको आपका विजन, आपकी जो है सो कॉन्फिडेंस, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो है आपका ड्रीम, राइट। क्या आप ड्रीमर हैं? यस। तो ये ड्रीम्स मेरे भी थे, लेकिन कई वक्त बोलते हैं, बहुत सारे लोग एक्सक्यूज करते हैं, राइट। वो क्या है? वो एक एक्सक्यूज क्या रहता है, मैं अभी बताता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मेरे पास ये चैलेंजेस है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, राइट, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारी तकलीफें हैं, मेरे फैमिली के अंदर हेल्थ चैलेंजेस है, दुनिया की ऐसी चीजें हैं। कोई एक्सक्यूजेस की अगर पूरी एनसाइक्लोपीडिया बुक्स बना सकते हैं, राइट, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तकलीफें मेरे को भी थी, टाइम चैलेंज मेरे को भी था, राइट। ఈ ప్రాబ్లమ్స్, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్, వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తారు కదా చాలా మంది, రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేసుకున్నాను, ఇది నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాను, రైట్. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడక్కడ తిరుగుతున్నాను, రైట్. దాంతో పాటు ప్లాన్ చూపెడుతున్నాను. ప్లాన్ అవుతుందా? కాదు, రైట్. ఈ టెన్షన్స్తో వస్తూనే ఉంటాయి, రైట్. అండ్ దాంతోపాటు ఏం చేస్తారు, ఇది తీసుకొని ఇంటింటి తిరుగుతారు, ప్లాన్స్ పెడతారు. మీ కష్టాలతో మీరు ఎవరి దగ్గర వెళ్తే మాత్రం ఆయన మీతో జాయిన్ అవుతారా? కాదు. ఫస్ట్ థింగ్, మీ ఈ థాట్ ప్రాసెస్ని కొద్దిగా చేంజ్ చేయాలి. ఏం చేయాలంటే ఈ కష్టాలను బయట తీసి ఇట్లా పెట్టేయటమే, కరెక్టా? ఇప్పుడు పెట్టిన తర్వాత ఇది మళ్ళీ ఎంబడినే వస్తుంది, అవునా కదా, రైట్. దీన్ని ఇంకో పని చేయాలి. నేనేం చేశానంటే, రైట్, ఇట్లా కింద పెట్టేశాను నా కష్టాలు. అండ్ దాని తర్వాత దీన్ని మొత్తం అంతా ప్రెస్ చేసేయాలంటే ఏం చేయాలి, దీని మీద ఎక్కి నిలబడిపోయాను. अभी क्या हो गया, मैं अभी कहाँ गया, राइट, एक लेवल ऊपर चले गया, राइट. अभी मेरे को कोई दुनिया से, राइट, कोई ना बोलता है. आप एक वक्त मेरे को ना बोल सकते हैं?
जोर से आप नो बोल सकते हैं? थोड़ा और जोर से नो बोल सकते हैं? कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? जिंदगी में अगर नो कोई बोल रहा है तो अपने ड्रीम को नो बोल रहा है। आपने अगर उसको एक्सेप्ट किया और एक चीज बताया कि नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, राइट? क्या करना है हमको? और एक प्लान दिखाना है, एक और प्लान दिखाना है, एक और प्लान दिखाना है। वही हमने किया और ये तकलीफें क्या हो गई हमारे अंदर दब गई। ये हमने इसको दबा के ऊपर खड़े हो गए, राइट? और बहुत सारे लोग ये जो चीज़ों को क्या करते हैं, सर पे उठा के घूमते हैं और एग्जिट हो जाते हैं। उनकी बहुत अच्छी ज़िंदगी से, राइट, वो बाहर चले जाते हैं, राइट? और ये लेवल पर लेके आने के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ आए और हमें कहीं पे पहुंचाए और कहीं और चले गए। और आज भी वो अपनी ज़िंदगी में दर बदर की ठोकरें ही खा रहे हैं। क्योंकि राइट, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बताएं आपको? राइट एजुकेशन सिस्टम चाहिए। क्योंकि मैं 25, 50, 100, 200 लोगों को तो आराम से संभाल सकता हूँ, लेकिन जिस वक्त टीम आपकी हज़ारों में, फिर उसके बाद में लाखों में, फिर अगर कल करोड़ों में भी आपकी टीम हो गई तो कौन संभालेगा? आज जो पर्सन आपके साथ में शुरू कर रहा है उसको कौन एजुकेट करेगा? वो एजुकेशन सिस्टम विनिंग टीम, राइट, जिसके लिए हम ऑलवेज थैंकफुल हैं, राइट? ये विनिंग टीम, राइट, हर किसी का, अमित जी का एंड पूरे स्टाफ का, जब कभी भी हमको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती थी, राइट, हम ऑलवेज उनकी सपोर्ट लेते थे। कहीं पे भी हम अगर फंस जाते थे वहीं से हम बाहर निकल जाते थे, राइट? उसको रास्ते को बहुत आसान कर देते थे। बहुत सारे लोग, जब आप मार्केट में निकलेंगे ना, मार्केट में निकलना पड़ता है ना, राइट? तो लोगों के पास में भी अनेक प्रकार के और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, राइट? तो आपको डिसाइड करना है ज़िंदगी के अंदर मैंने क्या पिक करना है और मैंने क्या छोड़ देना है। तो इसका छोटा सा एग्जांपल, अभी पिछले हफ्ते बहुत सारी बरसात हुई थी, राइट? टू व्हीलर पे घूमे, बहुत सारे लोग घूमे ना, राइट? जब घूम रहे हैं तो आपके ऊपर कीचड़ भी उछला, करेक्ट है? तो आपने क्या किया? आपके ऊपर उछल गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले आए, क्या करें आप बाथरूम में गए और आपने क्या किया? एक फ्रेश वाटर से फिर एक शावर ले लिया, करेक्ट है, राइट? एंड क्लीन हो गए। तो जब जिंदगी की एक ये छोटे से शरीर को क्लीन करने के लिए फ्रेश वाटर से नहाते हैं, तो क्या अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए विनिंग टीम एंड वेस्टीज को एक वक्त थरोली चेक करके उनके साथ कोई भी दुनिया में कुछ भी बताए, राइट, कोई फर्क पड़ता है हमको? नहीं पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गई, उसमें से आप भी एक हो सकते हैं, राइट? लेकिन पेशेंस रखेंगे, ऑलवेज रेडी टू लर्न रहेंगे। लर्न करने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। और ये अगर प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़े कर सकते हैं। और एक टीम आपके अंदर भी छुपी हुई है और वो आपको गाइड करने के लिए ऑलवेज रेडी है, वो है आपकी अपलाइन, राइट? जो बोलती है एक वक्त मानिए और सिस्टम में चेक करिए, दोनों भी अगर सेम है तो उसको फॉलो करिए एंड आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। जैसे BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फिरारी, जो चाहेंगे, फॉरेन ट्रिप्स, आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी, राइट? तो बहुत सारे लोगों की और एक चीज़ है, फोकस एंड डिफोकस। देखना चाहते हैं? यस। अपना हाथ रखाइए, आप ऐसा अपना हाथ उठाइए और उसको ओपन कर दीजिए, करेक्ट है? अब इसमें से आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपने DUCD बनना है? यस। आपका 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख का चेक बनाना है? यस। पक्का है? पक्का है। राइट? तो अभी देखिए, आपको इस तरीके की रिकग्निशन चाहिए, राइट? तो ये यहाँ आपका क्या है? ये आपके प्रॉब्लम्स हैं, करेक्ट है? एंड आपका गोल क्या है? ड्रीम क्या है? राइट? अभी एक काम करिए, आप अपने फिंगर्स को देखिए, आपको आपका गोल कैसे दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? नो। अभी आप अपने गोल को ट्राई करिए, कैसे देखने के लिए ट्राई करिए, कैसे दिख रहा है? उंगलियों के बीच में से देखने की कोशिश करिए, गोल क्लियर है? अभी उंगलियां ब्लर है,
करेक्ट है, राइट? तो अभी जिंदगी में आपको पता चल गया है, मैं जिस चीज को फोकस करूंगा वो आप अचीव करेंगे, राइट? अब आपको चेक करना है आप क्या चीज को फोकस कर रहे हैं। मेरे को 100% यकीन है कि आप सब, राइट, आपके आने वाले 90 डेज में, 180 डेज में, 360 डेज में आप सबका चेक लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए के ऊपर जाने वाले। क्या आप विश्वास करते हैं? yes. राइट? एंड छोटी सी जर्नी हमारी है, राइट? हम सब मिलके बहुत एक्साइटेड हैं। ये मीटिंग्स जैसे बोलते हैं ना, राइट, जैसे अभी भैया ने बताया, हमने शुरू की तो कोई भी नहीं आता था। बहुत सारे लोग बोलते मानते नहीं है, राइट? हमारे से भी नहीं मानते थे, लेकिन हमने कभी परवाह नहीं की। कोई बात नहीं, अभी ये टाइम अगर 5 को बुलाया तो नेक्स्ट टाइम 10 को बुलाऊंगा, फिर भी अगर उसमें से 2 आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मतलब मेरे को मालूम पड़ गया कि 10 के बदले अभी 20 को बुलाना है, राइट? बुलाने के लिए करना क्या है? स्माइल रखना है, नजरों से नजरें मिलानी है, अपना हाथ आगे बढ़ाना है, अपना नाम बोलना है और उसका नंबर, उसका नाम लेना है, अपना नंबर देना है, उसका भी नंबर होएगा, फोन पे कांटेक्ट करना है। 4 बेसिक्स आप फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ा आपका बिजनेस हो सकता है। बाकी अगर आपके ड्रीम्स बढ़ रहेंगे तो बाकी ये सब चीजें तो इजीली आपकी हो जाएंगी। क्या आप तैयार हैं? yes. क्या आप एक्साइटेड हैं? yes. काय के लिए एक्साइटेड है? ड्रीम के लिए एक्साइटेड है? ड्रीम के लिए। आप अपने ड्रीम के लिए एक्साइटेड हैं? yes. तो चिल्ला रहे क्यों हो? आप भी चले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमने ये छोटे छोटे काम किए और सबसे इंपॉर्टेंट, जाते जाते एक चीज बताऊंगा, कार्डिनल रूल्स को, राइट, कभी भी हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो किया। आज भी अगर मेरा कोई फ्रेंड यहाँ पे किसी और ने इनवाइट किया है और आज यहाँ पे वो बैठा है, वो यहाँ पे मतलब कहीं ओपन मीटिंग में बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, राइट, कभी मैं उसको अपनी तरफ खींचूंगा नहीं, उसको एंकरेज करूंगा। जिसने उसको इनवाइट किया है, यस, आपको राइट पर्सन ने इनवाइट किया है, मैंने उसके लिए देर कर दी है, लेकिन कोई परवाह नहीं, बाकियों को मैं फास्ट जो है सो कांटेक्ट करूंगा और अपने बिजनेस को बिल्ड करूंगा। कभी भी जो पर्सन आया है उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करना मेरा काम नहीं है। इसके लिए यहाँ पे एक चीज है, हम यहाँ पे आए हैं एक अलग ड्रीमर की दुनिया बसाने के लिए और एक इंसानियत की दुनिया बसाने के लिए, राइट? और वो सब चीज़ें आप जब अगर अपने प्रिंसिपल्स, रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकेंगे। आज आप अगर गलत सिखाएंगे, कल क्या होएगा? सेम वही चीज़ आपकी टीम में भी होना शुरू होएगा। एंड ये सब चीज़ें आपको आगे चल के बहुत तकलीफ देंगी, राइट? शुरुआत में कोई भी रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन आगे चल के वो आसान हो जाता है। जो शुरुआत में आसान दिखता है वो आगे चल के बहुत ही मुश्किल दिखता है। एंड क्या राइट पाथ पे चलना है वो विनिंग टीम हमें जो सिखाता है, वो स्टेप्स जो है सो हम फॉलो करते हैं। हमने भी वही फॉलो किया, आप भी वही फॉलो करो और जो चीज़ हमने पाया है उससे ज़्यादा आप पाए और वो सब चीज़ें हम सब मिलके एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू द होस्ट।